नमस्कार, एचएनएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नम्रता शर्मा। आइए नजर डालते हैं खबरों पर। राजधानी में आज नशे का कारोबार जोरों पर फल फूल रहा है। युवाओं को आज नशे की हर चीज आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जिसके चलते आज घरेलू हिंसा, लड़ाई झगड़ा, चोरी एवं लूट जैसी वारदातें बढ़ती जा रही है। नशे को छुड़ाने के लिए राजधानी में अनेकों स्थान पर नशा मुक्ति केंद्र खोले गए हैं। वहीं हम बात कर रहे हैं राजधानी स्थित पहल नशा मुक्ति केंद्र की, जो A159 सागर पब्लिक स्कूल के सामने रोहित नगर फेज 2 बावरिया कला में स्थित है। इस नशा मुक्ति केंद्र में लगभग 300 से अधिक लोगों को नशे से मुक्त कराया जा चुका है। वहीं पहल नशा मुक्ति केंद्र के डायरेक्टर पंकज चौहान ने बताया कि आज लगभग 15 से 30 वर्ष के युवा नशे का सेवन कर रहे हैं, जिसमें ज्यादातर शराब एवं गांजे के नशे से पीड़ित है। हमारे केंद्र में लगभग 30 से 40 मरीज आज भी भर्ती है। हमारे केंद्र में नशा छुड़ाने के लिए सबसे पहले शरीर से नशीले पदार्थों को निकाला जाता है, जो डॉक्टरों की निगरानी में किया जाता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श और मनोचिकित्सक व्यवहार में बदलाव लाने के लिए थेरेपी और शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए दवाएं व स्वस्थ जीवन शैली शामिल है। नशे के पीछे के मानसिक और भावात्मक कारणों को समझने और उनका समाधान करने के लिए मनोचिकित्सकों द्वारा काउंसलिंग की जाती है। वहीं जो लोग शराब छोड़ चुके हैं, ऐसे मरीजों से हमारे चैनल ने खास बातचीत की है। केंद्र को लगभग 2021 से हम लोग चला रहे हैं और अभी तक लगभग 700-800 पेशेंट्स का हम लोग यहाँ इलाज कर चुके हैं, जिसमें ड्रग एडिक्ट हर सब्सटेंस यूज़ के पेशेंट आए हैं। अभी कुछ दिनों से या मान के चलिए 24-25 साल में 24 साल में कुछ मोबाइल एडिक्शन और गैम्बलिंग के पेशेंट भी आना शुरू हो गए। और ट्रीटमेंट में हमारा शुरू में साइकोलॉजिकल और साइकेट्रिक ट्रीटमेंट पे जोर रहता है। जो हमारे चिकित्सक हैं वो आके देखते हैं, दवाइयाँ देते हैं। 4 से 6 हफ्ते दवाइयों में जब पेशेंट थोड़ा नॉर्मल होता है, जिसमें उसका विड्रॉल और डिटॉक्स सारी चीज़ें होती हैं, उसके बाद उसकी काउंसलिंग की जाती है। और ये आपको ये अभी भी हिंदुस्तान में कई लोगों को मालूम नहीं है कि ये एक बीमारी होती है, जिसको हम आदत या लत समझते हैं। ये बीमारी होती है और ये अगर हिंदुस्तान की बात करें तो लगभग 6 से 7% लोग जो नशा करते हैं उनको ये बीमारी हो जाती है। और अभी एम्स का सर्वे आया था, एक पहला सर्वे है वो ड्रग्स के ऊपर और शराब के ऊपर। इसके पहले कभी भी हिंदुस्तान में किसी भी तरह का सर्वे नहीं हुआ। वो सर्वे में बताया है कि लगभग 28 करोड़ लोग है ना किसी न किसी तरह के सब्सटेंस का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें तंबाकू शामिल नहीं है ना। और 28 करोड़ लोगों में से मान के चलेंगे आप 6% या 7% लोग वो हैं जो प्रॉब्लम यूज़र हो गए है ना। और इन 28 करोड़ में भी 14 करोड़ लोग शराब का सेवन करते हैं और लगभग 12 करोड़ लोग अन्य नशों का सेवन करते हैं, जिसमें ड्रग्स में स्मैक, ब्राउन शुगर, सिरप ये सब आती है। और लगभग 7.5 करोड़ या 8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो प्रॉब्लम यूज़र हो गए है ना। जैसे कि हर शराब पीने वाला शराबी नहीं होता है ना। कुछ लोग होते हैं जिनके अंदर कुछ मानसिक परिवर्तन सब्सटेंस यूज़ के बाद हो जाते हैं। और ये बात आपको जान के आश्चर्य होगी कि ये 6% लोगों के कारण आज जो अगर जेलों में जो कैदी हैं उसमें से 50% वो कैदी हैं जो किसी न किसी सब्सटेंस के यूज़ में जिन्होंने क्राइम किया है ना। जो हमारी क्रिएटिविटी पे इसका फ़र्क पड़ता है, जो हमारी देश की एफिशिएंसी पे फ़र्क पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा युवा वर्ग है। 7% फ़र्क में 20 साल से लेकर 30 साल के युवा सबसे ज़्यादा हैं। और आप अगर एक परिवार में 4 लोगों को भी जोड़ोगे तो लगभग 30 से 35 करोड़ लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं है ना। और ये एक पारिवारिक बीमारी है। और डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, घरेलू हिंसा की बात करें, सभी केसेस में देखे जाएंगे तो 50% घरेलू हिंसा में किसी न किसी सब्सटेंस यूज़ का रहता है। जो क्राइम हमारे देश में होते हैं उसमें रहता है। 25% स्टूडेंट्स जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या ड्रॉप ले लेते हैं, उसमें भी ड्रग्स का वो रहता है। और मुझे लगा कि इस फील्ड में काम करना ज़रूरी है और मेरे परिवार ने बहुत नज़दीक से इन सब चीज़ों को देखा है, तो मुझे लगा कि नशा मुक्ति के क्षेत्र में काम करना चाहिए और एक नशा पीड़ित व्यक्ति को स्वाभिमान पूर्वक इलाज करना चाहिए, क्योंकि वो बीमार है ना। जैसे हम दूसरे मरीजों का इलाज करते हैं दुनिया में, क्या देखिए कोई भी शराबी जो हमको सड़क पे पड़ा हुआ दिखता है वो ये सोच के नहीं पीता है कि यार मुझे सड़क पे लेट जाना है या कहीं गिर जाना है ना। उसको ये बीमारी है, वो नहीं समझ पाता है जागरूकता की कमी के कारण है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना है ना, और ये बताना कि भाई ये एक बीमारी है और बहुत बढ़ती हुई बीमारी है ना। आप देखेंगे अब तंबाकू के सेवन में तो हमारे भोपाल का नंबर देश में आता
है ना, जिसमें सबसे ज़्यादा कैंसर के पेशेंट मेरे ख्याल से दूसरा या तीसरे नंबर पे आते हैं। किया है और मैं एक रिकवर्ड शराबी हूँ। लगभग 3.5 वर्ष की आयु हो चुकी है मुझे शराब छोड़े हुए, और सन 2022 फरवरी से मैंने शराब का सेवन नहीं किया है। शिक्षा के तौर पर अगर मैं बताना चाहूँ तो मैंने एमटेक किया हुआ है इलेक्ट्रिकल ब्रांच में और अभी पीएचडी कर रहा हूँ। और यकीन मानिए कि मुझे जब मैं शराब का सेवन शुरू किया था वर्ष 2008 में, तब ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं आगे जाकर के एक अल्कोहलिक बन जाऊंगा। शराब धीरे धीरे बढ़ती रही और कैरियर भी बढ़ता रहा, लेकिन एक समय ऐसा आया कि शराब की मुझे क्रेविंग होने लगी और शराब ना पीऊँ तो मुझे घबराहट होती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मेरा बीपी बढ़ रहा है, मुझे ऐसा लगता था कि मेरे ना मिले तो ऐसा लगता था जान चली जाएगी। तो जो क्रेविंग होती है शराब की, तो उस शराबी दौर से मैं गुजरा हूँ और इस बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे नौकरी, परिवार, पैसा, सभी चीज़ें शराब की वजह से जाती गई। 2021 आते आते मैं पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका था। आप ख़त्म कह सकते हैं कि पूरी तरीके से, क्योंकि मेरे पास ना परिवार था, ना पैसा था, ना सामाजिक प्रतिष्ठा थी। 2022 फरवरी में मुझे चौहान साहब का नेतृत्व प्राप्त हुआ और उन्होंने मुझे बताया कि तुम जानबूझकर इतनी शराब नहीं पीते हो, ये एक बीमारी के तहत है। तो एक उत्सुकता जागी कि ये कैसी बीमारी है, क्योंकि शराब तो मैं खुद अपने पैसे लेकर आता हूँ, खुद शराब की दुकान पर जाता हूँ, खुद खरीदता हूँ, खुद पीता हूँ, फिर कैसी बीमारी है। तो जो क्रेविंग थी, जो एक उन्माद मेरे शरीर के अंदर पैदा होता था शराब के प्रति, उस बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्सुकता हुई मुझे और सारी जानकारियाँ मुझे यहाँ प्राप्त हुई। धीरे धीरे और दिलचस्पी बढ़ती गई इस बारे में जानने की। तो लगभग 3-3.5 माह में यहाँ था एज ए पेशेंट और 3-3.5 महीने में मुझे इतना तो समझ में आ गया कि शराब बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे लिए नहीं बनी है। तो बस वही दिन है, क्योंकि मैं एक एलर्जेटिक व्यक्ति हूँ और उसी दिन से आज का दिन है। आज दिनांक तक मैं एक रिकवर्ड अल्कोहलिक हूँ, सोबर।